जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स 2025, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। अब एग्जाम के बाद में बच्चों की ये डाउट रहता है क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, कंपटीशन क्या रहेगा, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है और कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो आपका रिजल्ट है वो पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि आपका जारी हो जाएगा। कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपकी वैकेंसी कितनी है, 11,300 प्लस वैकेंसी थी, जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो 95,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब 95,000 प्लस में से ये तो है नहीं कि 95,000 के 95,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इसके कुछ परसेंट एग्जाम बच्चों ने एग्जाम में नहीं दिया। तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 45,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं कंपटीशन की, तो 45,000 बच्चे हैं, वैकेंसी कितनी है, 11,379 वैकेंसी है। तो कंपटीशन कितना होगा, 3 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि काफी कम कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के लिए 3 ही कैंडिडेट यहाँ पर हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। तो कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड भी थी, कुछ शिफ्ट आपकी मॉडरेट भी थी। तो इसके अंदर आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ शिफ्टों के अंदर 3, कुछ शिफ्टों के अंदर 4 मार्क्स तक का, और कुछ शिफ्टों के अंदर 6 और कुछ शिफ्टों के अंदर 7 मार्क्स तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं कि जो आपका डॉक्यूमेंट के डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहला बात करूं तो सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और जो 12वीं है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी है आपके पास नर्सिंग का जो डिप्लोमा है, जो नर्सिंग का आपका जो डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। वह जो आपकी बीएससी नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, नर्सिंग का डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका क्या हो, यदि लागू है तभी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि काफी बच्चे बिना एक्सपीरियंस के भी यहां पर हैं। ठीक है। उसके बाद में है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है। फिर उसके बाद में है जाति प्रमाण पत्र के बाद में है पहचान पत्र, पहचान पत्र हो गया। फिर उसके बाद में अपना आ गया एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो आवेदन पत्र है, जो आवेदन किया था वो हो गया। फिर उसके बाद में आपके पास जिस वक्त आपने आवेदन किया था उस वक्त जो आपने फोटो लगाई थी वो 10 से 12 आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होने चाहिए। तो ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने हैं। मैं मार्क्स आपको अभी बताऊंगा। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट शेप हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो वो आपका एक जो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस का भी बताऊंगा और बिना एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो हम बात कर लेते हैं जो अपना सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब यहां पर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले जो बिना एक्सपीरियंस के हैं उन कैंडिडेट की मैं बात
कर लेता हूं। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बीसी की बात करो तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 37 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। उसके बाद में फीमेल की एज में बात करूं तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। यदि बिना एक्सपीरियंस वाले जो भी कैंडिडेट हैं और उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात करता हूं एक और जो आपके लिए बड़ी अपडेट है वो उसके जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं वो निराश है तो वो निराश मत हो, आपकी जो और आगामी आ रही भर्तियों की उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए जो भी आपकी अब भर्तियां आ रही हैं उनके अंदर यदि मैथ सब्जेक्ट आता है तो उसके आपके जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अंदर अभी तक जितने भी आए हुए क्वेश्चनों को हमने सोल्व करा रहा हूं। रोजाना के आपके 15 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं, वो 15 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जो आपकी आरपीएफ के एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपकी जो और भी काफी भर्तियां हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो फर्स्ट जो सेट है वो आपका आ चुका है, सेकंड सेट आज 12:30 पर आपका अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप एक बार जाकर जरूर देखना। आपकी जिसकी अच्छी खासी तैयारी है वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहता है तो इस प्रैक्टिस सेट में जोड़े जाओ, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूं जो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं उसकी। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से लेकर 38 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 33 से लेकर 35 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 30 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। और जो बच्चे निराश हैं उनके लिए मैं बता दी मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है जो स्टाफ नर्स की। अभी भी यदि कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बनने हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा